सो फाइनली गाइज अभी हमारा पूरा सामान रेडी हो गया था और हम भी हो गए थे रेडी निकलने के लिए। और देख सकते हो आप अभी भी रात सी हो रही है और अभी हम आ गए थे बस स्टैंड पे और इतने हो गया था दिन और हम बस स्टैंड पे खड़े थे और बस का वेट कर रहे थे। तो वैसे ही हमें एक तुरंत बस आई और हमें एकदम से बस मिल गई और हम उसमें बैठ के चल दिए निकल गए हरिद्वार के लिए। और देन उसके बाद एक ढाबे में बस रुकती है खाना वाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो बादल कितने ज़्यादा हो रहे हैं और बारिश वाला मौसम हो रहा था। और मैं तो ये सोची थी कि मैं गंगा जी में स्नान कैसे करूँगा, इतनी ठंड हो रही है, रोज़ धूप निकलती है और आज ही मौसम ख़राब होना था। तो फाइनली अब हम निकल चुके थे, तो चलें। सो फाइनली हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार उतरने के बाद हमें जाना था हर की पैड़ी। तो अब हम जा रहे हैं पैदल अंदर के लिए, हर की पैड़ी के लिए। और ये है यहाँ पर हर की पैड़ी का मेन द्वार जहाँ से हम एंटर करेंगे हर की पैड़ी के लिए। और यहाँ देखती हूँ मैं कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। और मैं फ़र्स्ट टाइम गंगा स्नान पर आई हूँ, कभी मैं गंगा स्नान पे कभी नहीं गई हूँ। और एंटर करते सबसे पहले मैंने कहा था हर हर महादेव, सबसे पहले मैंने हर हर महादेव का नाम लिया था। और यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ गंगा जी के पास इतनी ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी पूछो मत। लोग सब गंगा स्नान के लिए आए हुए थे और सीरियसली बहुत अच्छा भी लग रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। और अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गंगा स्नान के लिए आई थी कि चलो आज गंगा स्नान पे लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम गंगा स्नान कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और स्नान तो मैंने पहले भी किया है बट गंगा स्नान पे कभी नहीं किया। और यहाँ पे बच्चा भी मेरे ब्लॉग में हाय कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब ऐसे करते हैं। तो फाइनली हम गंगा मैया के पास आ गए थे। सबसे पहले हमने उनका आचमन लिया और उसके बाद हमने माता से एक रिक्वेस्ट की कि माता जो भी हमसे गलती हुई हमें क्षमा करना। और यहाँ देख सकते हैं लोग कितना ज़्यादा गंदगी करते हैं ना लोग। अगर आप आओ तो प्लीज़ सफाई रखा करें, ऐसे गंदगी ना करें, गंगा मैया को दूषित ना करें। और यहाँ फाइनली मैंने जद्दोजहद के बाद गंगा मैया में डुबकी लगाई ली। और सीरियस बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ऊपर से जल भी इतना ज़्यादा ठंडा था कि पूछो मत, हालत ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जल में जाते कि जैसे मेरा तो बर्फ़ ही जम जाएगा। और यहाँ पापा भाई को फ़ोन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहाँ रेडी होने के बाद मम्मा भी रेडी हो गई थी और पापा कर रहे थे भाई का वेट क्योंकि उसने लगा दिया था बहुत ज़्यादा टाइम। उसके बाद ये आ गया था, उसने स्नान किया, पापा ने भी स्नान कर लिया था। तो उसके बाद हम रेडी होके निकल लिए थे। और निकलते ही हमें सबसे पहले रास्ते में मिलते हैं गौशाला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। लोग यहाँ पे सेवा कर रहे थे गौ माता की। और यहाँ देख सकते हैं गली में कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। तो यहाँ से अभी हमें जाएंगे मनसा देवी के लिए, मनसा देवी की यात्रा के लिए हम यहाँ से निकल पड़े थे। और सबसे पहले हमने टिकट के लिए पूछा तो 1 घंटे की वेटिंग बताई थी, तो हमें टिकट नहीं मिल पाई थी। तो हमने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं। और पापा ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई मैं तो पैदल नहीं चल पाऊँगा, तुम लोग चले जाओ। पर वो कहते हैं ना जब माता का बुलावा आता है तो पैदल भी जाना पड़ता है, तो वैसा ही हमारे साथ हुआ। फिर पापा ने एंड में कहा कि चलो चलते हैं, आराम से तो पहुँच ही जाएंगे। तो हम बहुत आराम से निकल पड़े थे क्योंकि पापा से ज़्यादा ऊपर चढ़ा नहीं जाता। तो ये है माता का प्रवेश द्वार जहाँ से हम मनसा देवी के लिए एंटर होंगे उनकी यात्रा के लिए। और यहाँ से हम निकल चुके थे और सीधे देखते हैं कितनी अधिक खड़ी चढ़ाई थी और पापा को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इतनी ऊंचे पर चलने पे, इस वजह से फाइनली हम जैसे तैसे करके आराम से पहुँच गए थे आधे रास्ते। और फाइनली माता रानी की इतनी कृपा थी कि हम अच्छे से पहुँच गए थे। पापा भी बेचारे बहुत थक चुके थे, आराम से रुक के जा रहे थे। पापा के पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पापा बोल रहे मेरे से नहीं जाया जाएगा। मैंने कहा पापा माता रानी का नाम लो, आराम से पहुँच जाओगे। और मम्मी तो हमारी मज़े में चली रही थी और साथ में हम भी चल रहे थे। और हमारी तो सांस ही फूल रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं है चलने की। पर वही ना, जय माता दी बोलो। और ये भाई भी चल रहा था। तो फाइनली मेरे दोस्त को एक लड़की पकड़ लेती है प्रसाद देने के लिए कि भैया प्रसाद ले लो। हमने बहुत मना किया क्योंकि हमने प्रसाद नीचे से ही ले लिया था। तब भी उसने प्रसाद दे के ही छोड़ा हमको, वरना तब तक छोड़ नहीं रही थी। और ये लड़का मेरे ब्लॉग में आने के लिए शर्मा रहा था, बोल रहा था कि क्या फ़ायदा मेरा ब्लॉग ट्रेंडिंग में चला जाए। मैं तो बोल रही हूँ कि माता रानी की कृपा हो कि मेरा ब्लॉग ट्रेंडिंग में चला जाए। और यहाँ पर लोग मान्यता करते हैं कि जो पत्थरों से घर बनाता है उसके ना सारी मनोकामना पूरी होती है, उसका घर बन जाता है, ऐसा कुछ है। और तो फाइनली इसके बाद हम और निकल गए थे आगे के लिए, थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था।
तो देन फाइनली हम पहुंच जाते हैं माता रानी के पास और यहाँ अंदर हमने मंदिर में प्रवेश ले लिया था और यहाँ भाई मम्मा हम सब खड़े हुए थे और यहाँ जयकारे लग रहे थे माता रानी के। सो फाइनली गाइस जयकारे लगाते लगाते हम आधे में पहुंच गए थे और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हम जयकारे लगाते लगाते हमें यही नहीं पता चला कि कब हम अंदर तक पहुंच गए। और सीरियसली बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे में, और जब सब लोग जयकारे लगाते हैं माता रानी के तो एक अलग से वाइब आती है। और फाइनली देख सकते हो आप कितना ज़्यादा क्राउड था कि जल्दी अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाया, जल्दी में दर्शन हो रहे थे और धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो रही थी। फाइनली गाइस उसके बाद हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, उसके बाद हम निकल चुके थे क्योंकि बिल्कुल भी रुकने नहीं दे रहे थे क्राउड के चक्कर में। और यहाँ हम बाहर वेट कर रहे थे भाई का और पापा का, क्योंकि वो अपना टिकट लेने गए थे उड़न खटोले का। और यहाँ पापा जा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा पापा को शूट कर लिया था। और यहाँ मेरा भाई बैठा है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये बीच बीच में। और यहाँ देख सकते हो गाइस बेचारी कितनी मेहनत कर रही हैं, सीरियसली उनका ना लुक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। और हम हो लिए थे नीचे वापस। अब हमें जाना है चंडी देवी पे और मेरे फ़ोन की बैटरी हो रही है डेड सीरियसली, इसलिए मैं थोड़ा ही शूट कर पा रही हूँ। और यहाँ से सामने से आप देख सकते हो हरिद्वार कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं चंडी देवी पे और यहाँ पे भी हमने टिकट वगैरह सब रेडी कर लिए थे पहले ही। और यहाँ अब हम अंदर के लिए जा रहे हैं उड़न खटोले के लिए और जल्दी हम चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था और प्लस मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम थी, इसलिए मैं थोड़ा ही शूट कर पा रही थी। और यहाँ हम बैठ चुके थे, भाई मैं मम्मा पापा सब बैठ चुके थे और हम निकल लिए थे। और सीरियसली बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसमें बैठी थी और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना पूछो मत। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ओ माय गॉड पर वही कहते हैं ना, हम माता रानी का नाम लेते लेते जा रहे थे, जय माँ चंडी देवी, जय माँ चंडी देवी। और आप सामने का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना पूछो मत। और हम ऊपर जाते हैं आराम से जा रहे थे और मुझे ना सच में देख के भी मज़ा आ रहा था, पर ज़्यादा नीचे देखे तो कुछ डर भी लग रहा था। और ये हमारी माता चंडी देवी हैं, कहते हैं इनकी मूर्ति यहाँ पे स्वयं स्थापित हुई थी। तो जो काम के लिए हम यहाँ आए थे हरिद्वार, तो वो काम अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि था भाई का मुंडन। यहाँ पे भाई का मुंडन हम कराने के लिए आए थे, जो कि हो रहा था। अब बेचारा बैठे बैठे भी स्टाइल मार रहा था, तो बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे बाल में टकला हो गया। और सीरियसली तो देख के ना मुझे कटप्पा की याद आ रही थी, पूरा प्रॉपर कटप्पा लग रहा था मुझे, देखने में ज़्यादा हंसी आ रही थी ना, पर कोई बात नहीं। और उसके बाद हम करते हैं एंटर चंडी देवी के मंदिर के लिए, दर्शन के लिए अंदर एंटर करते हैं। और यहाँ भाई बार देखे जा रहा था मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और फाइनली गाइस हम पहुँच जाते हैं माता चंडी देवी जी के पास और उनके दर्शन करके हम जल्दी निकलते हैं। और आप भी दर्शन कर लीजिए, बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो चंडी मैया की जय। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। ये है चंद्र द्वार यहाँ का और यहाँ से हमें निकलना है बाहर के लिए। और यहाँ पे सब जो भी तिलक विलक लगा रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर सबके तिलक लग रहे थे। और देन उसके बाद यहाँ पे मिलता है घर के लिए प्रसाद, जो भी ले जाते हैं, सिंदूर, बाकी जो भी तस्वीरें वगैरह सब मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा था। तो हमें हो रही थी लेट क्योंकि मैं कम ही शूट कर पा रही थी, मैंने बताया था मेरे फ़ोन में बैटरी डेड हो गई थी और मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी। मुझे लगे भी नहीं रहा था कि मैं गंगा मैया की आरती की वीडियो भी शूट कर पाऊँगी, और सीरियसली वो हो भी नहीं पाया। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी चल रही थी और ये भी बस अलग यहाँ पे देखने को कुछ मिल रहा था नया। और यहाँ पे हमारा जो उड़न खटोला है वहाँ का हम वेट कर रहे थे। फाइनली हम बैठ जाते हैं, माता के दर्शन करने के बाद हम लौट लेते हैं, वापस के लिए आ लेते हैं। और यहाँ मम्मा पापा सब बैठे हुए थे और सामने का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो बोलो माँ चंडी देवी की जय। और यहाँ से हम निकल चुके हैं गाइज, और इस यहाँ पे सामने मुझे दिखाई देता है मोर, और इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत सुंदर। तो फाइनली गाइज इसी ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको क्या क्या अच्छा लगा है और कौन कौन इस दिन हरिद्वार आया था, प्लीज़ वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।